प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण NCERT वर्ग 10 AKMS रियल मैथ में आपका स्वागत है। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न का पहला है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x - 3 है और इसमें कहता है कि बताइए जांच करके कि क्या यह द्विघात समीकरण है। चलिए सरल करते हैं। तो ये है x + 1 दो बार गुना है, या तो दो बार गुना कर देंगे x + 1 को, अगर फॉर्मूला याद नहीं है होल स्क्वायर का दो बार गुना होता है, होल क्यूब का 3 बार गुना होता है, क्योंकि गुना ही पावर बन के आता है, समान संख्या का गुना है। तो इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। अब ये गुना है प्लस गुना प्लस, +2 गुना x2 प्लस गुना माइनस माइनस 3 दूनी 6। अब इसको सरल करेंगे x² + 2x + 1, इसको इधर लाएंगे तो -2x, ये माइनस है तो बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते हैं x² कहीं नहीं है, लिख देना है। फिर 2x यहाँ है, 2x दोनों का चिन्ह असमान है, घटेगा और बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये संख्या ये भी संख्या है, चिन्ह संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह समान है तो जुटेगा ही, प्लस का है तो प्लस आएगा 6 और बराबर 0 का होगा। तो इसमें जो है हमको ये जो रूप आया है ax² + c बराबर 0, ये बहुपद के रूप हैं। तो बहुपद के व्यापक रूप होते हैं ax² + bx + c बराबर 0 हो जाते हैं, तो ये समीकरण कहलाते हैं। तो ये सबसे व्यापक रूप है। उसके बाद ax² + bx हो सकते हैं, उसके बाद ax² + c बराबर 0 हो सकते हैं, ax² बराबर 0। सब में देखिए ये होना अनिवार्य है, ये पद कभी 0 नहीं होते हैं और शेष पद 0 हो जाए कोई समस्या नहीं। तो ये होते हैं, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो दूसरा में देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरा में देखते हैं ये x² इधर जो है कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों का चर जो है अलग अलग है। अब ये देखते हैं गुना है, जब बराबर मिल जाए तो कुछ नहीं करते हैं, सरल करना शुरू कर देते हैं। तो इधर कभी कोई वर्क नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग है। माइनस गुना प्लस, -3 दूनी 6, माइनस गुना माइनस +2x। तो इसको जो है अब इधर ले आएंगे सबको, क्योंकि शून्य करना है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो -2x बराबर 0। अब x² कहीं नहीं है, अब ये x और ये भी x है। अब दोनों का चिन्ह समान है और पीछे तो समान है ही। तो जब किसी भी संख्या के आगे और पीछे हूबहू मिल जाते हैं तो वह योग संख्या का योग होता है, चिन्ह और पीछे का वही रहता है। तो माइनस और x रहेगा ही, 2 2 4 हो जाएगा, तो -4x। अब ये अकेले है तो अकेले हो गया बराबर 0। ये हो गया ax² - bx + c बराबर 0 से ax। तो ये है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, समीकरण है, ये हो गया। अब तीसरा है, तो तीसरा है ये गुना है, इधर भी गुना है, तो बराबर है तो सरल करना शुरू कर देते हैं। तो ये होगा इसके साथ, फिर ये होगा,
ये अगर जितना दूर तक कोष्ठ के अंदर रहता है उतना दूर तक इसको पहले से गुना करते हैं, उसके बाद इसको, यानी दो दो है तो 4 बार गुना होगा। तो प्लस गुना प्लस प्लस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस गुना प्लस प्लस एक एक्स, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 2x, माइनस गुना प्लस माइनस 2 बराबर, फिर यहाँ भी गुना होगा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस 3x, माइनस गुना प्लस, तो ये गुना हो गया, ये हो गया प्लस गुना प्लस प्लस 3x, माइनस गुना प्लस माइनस एक्स, माइनस गुना प्लस माइनस 3 गुना 1 3। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ तक में नहीं है। अब एक्स की बारी है, यहाँ भी है, यहाँ प्लस 1x है, यहाँ माइनस 2x है। तो प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा तो बड़ा का चिन्ह लगेगा, 2 बड़ा है और पीछे में x है, x लगेगा ही। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, -2 हो जाएगा बराबर, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ तक में नहीं है, लिख दिए। अब इसमें होगा काम, एक प्लस है एक माइनस है, पीछे एक्स है आगे। तो पीछे मिलने के बाद जो है दो क्रिया में एक क्रिया निश्चित होती है, ये जो चर है ये अगर मिल जाए, दो क्रिया होना, दो में से एक का होना अनिवार्य हो जाता है, या तो घटेगा या तो जुटेगा। तो यहाँ चिन्ह बताएगा, ये प्लस है ये माइनस है, घटा का चिन्ह होगा तो प्लस बड़ा है ये तो 3 बड़ा प्लस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद 3 है, यहाँ 1 है तो 3 में से 1 जाएगा तो 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब जो है सब अलग अलग है, ये भी ये भी ये भी। अब सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो 2x, ये अब कुछ नहीं बचा इधर, 0। एक्स स्क्वायर घट करके 0 हो जाएगा। अब ये और ये है तो चर मिल गया, लिख दिए। अब चिन्ह बता रहा है जुटिए समान है, 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है में, ये माइनस में है, ये भी चिन्ह जो है अलग है, घटेगा तो बड़ा का चिन्ह देना है। 3 में से 2 जाएगा, 1 बराबर 0। यह रैखिक बहु समीकरण हो गया, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चौथा सवाल है, इसमें भी यहाँ से यहाँ गुना है, यहाँ से यहाँ गुना है। तो बराबर अगर आता है तो उसके बाद सरल करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस प्लस 2 गुना 1 2 एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना एक्स एक्स, फिर ये होगा प्लस गुना माइनस 3 दूने 6x, माइनस गुना प्लस -3 एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस 5x। अब 2x² यहाँ से यहाँ तक में नहीं है, लिख देना है। अब देखते हैं x है मिल गया, लिख देना है। चिन्ह जो है अलग है, घटेगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा, बड़ा है तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर -3 अकेले है, लिख दिए। अब जो है इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो -x², ये भी -5x बराबर 0। अब x² है तो ये x² मिलान कर गया, लिख देना है। दो क्रिया में से एक अब होगा, या जुटेगा या घटेगा, या चिन्ह बताएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो घटा का काम होगा, तो चिन्ह प्लस का होगा, 2 प्लस में है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, +1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए ये और ये, तो
मिल रहा है चिन्ह भी, चिन्ह मिला तो दे दिए, पीछे मिला लिख दिए, 5 5 10 हो गया, जोड़ का काम होगा। संख्या के आगे चिन्ह और अगर चार दोनों मिल जाए तो जोड़ का काम होता है। फिर ये और ये हो गया। अब अकेले बचा है 3, तो -3 बराबर 0। यह भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात के अधिकतम घात 2 होते हैं, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर जो है 0 है, तो इसका हो गया अधिकतम घात 2 हो गया, फिर -10 पर पावर ये हो गया 3x, तो ये 0वां घात है, ये 1 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए यह द्विघात। अधिकतम घात से ही समीकरण के नाम दिए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है 2x - 1 x - 3, फिर है x + 5 × x1। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं बराबर है तो सरल करना ही है। सरल करते हैं तो देखते हैं ये और ये गुना है, फिर ये और इसके साथ गुना है, तो पहले ये गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, तो प्लस गुना प्लस 2x², फिर प्लस गुना माइनस, -3 दूने 6x, माइनस गुना प्लस -x, फिर माइनस गुना माइनस +3 बराबर ये गुना हो जाएगा, इसके साथ 2 बार x गुना x² प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना x, फिर ये 5 प्लस गुना प्लस प्लस 5x, फिर हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 5, 5 हो गया। अब देखते हैं 2x² यहाँ पूरा तक में नहीं है, फिर ये और ये है, तो दोनों का चिन्ह समान है, जुटेगा 7x हो जाएगा, +3 बराबर x² है, इसका दो चिन्ह अलग है तो घटा का काम होगा। x वाले दोनों हैं तो x आएगा ही, घटेगा तो बड़ा में से प्लस चिन्ह होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 है, -5 हो जाएगा। सबको इधर ले आते हैं तो 2x² - 7x + 3 -x² - 4x + 5, तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब देखिए 2x² है और ये x² है, यहाँ यहाँ वर्क होगा, तो x² दे दिए। अब चिन्ह अलग है तो घटा का काम होगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, चिन्ह जो है प्लस का होगा, ये और ये में दोनों का चिन्ह और पीछे मिल रहा है तो 7 4 11 जोड़ का काम हो जाएगा। फिर ये चिन्ह मिल रहा है 5 3 8 जोड़ का काम है, तो यह भी हमारा द्विघात बहुपद है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये व्यापक रूप में है, तीनों पद हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब इसमें भी देखते हैं क्या है, ये तीनों अलग अलग है, कोई काम नहीं होगा इसमें। x² + 3x + 1 बराबर ये 2 बार गुना है, तो सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। अगर सूत्र भूल जाते हैं तो इसको 2 बार गुना करके सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये गुना हो जाएगा a², फिर ये हो जाएगा -ab, फिर ये हो जाएगा प्लस -ab, फिर ये होगा प्लस b², तो ये 1 जाती है, जुट जाएगी a² - 2ab + b²। इस तरह का जो है सूत्र आप भूल जाते हैं तो ये हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। एक जगह x था, x² b की जगह भी 2ab, x² + 3x + 1 बराबर x² प्लस गुना माइनस 4x + 2 दूने 4। अब जो है सबको इधर ले आना है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस 4x - 4x बराबर 0।
एक्स स्क्वायर समान है, चिन्ह अलग है, सब कुछ समान है तो घट करके 0 हो जाएगा। अब ये और ये समान है, एक्स होगा आगे भी प्लस होगा तो जोड़ होगा संख्या का 4 दिन 7, ये प्लस में है ये माइनस में घटेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, 4 में से 1 गया 3 हो गया। तो यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, यह हमारा रैखिक समीकरण है, घात 1 है। घात 1 वाले को रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ है तो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। अगर ये भी भूल जाए तो 3 बार ए प्लस बी और ए प्लस बी गुना कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सूत्र हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर, ये गुना है, प्लस गुना प्लस प्लस 2x पर पावर 3 प्लस गुना माइनस 2x। अब है इसको x पर पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा 2x पर पावर 3 माइनस ये प्लस में 2x बराबर 0। अब एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो ये बड़ा है तो चिन्ह लग जाएगा, चिन्ह अलग अलग है, घटेगा 2 है यहाँ 1 है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर स्क्वायर वाले को देखते हैं, स्क्वायर यहाँ है और कहीं नहीं है तो प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद पावर 1 यानी x यहाँ है और x यहाँ है, चिन्ह समान है तो 12 2 14 है। उसके बाद ये प्लस 8 दे देना है बराबर 0 के। तो यह जो है हमारा त्रिघात समीकरण आ जाते हैं। हमें चाहिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात 3 आ गया। अगर ये पद नहीं रहता तब यह द्विघात होता, तो यह अधिकतम घात जिस समीकरण में रहेगा वही समीकरण का नाम। अगर यहाँ 5 आता तो पंचघात हो जाता, 4 आता तो चतुर्थ घात हो जाता। तो 8वां प्रश्न है, तो इधर वर्क नहीं होगा क्योंकि एक्स क्यूब अकेले है, माइनस 4x स्क्वायर भी अकेले है, माइनस x प्लस 1। तो ये फार्मूला बन जाएगा, सिर्फ हर जगह माइनस दे देना है, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू माइनस 3x 2 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, लिख दिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, फिर एक्स क्यूब होगा, इसको 3 बार गुना करेंगे 8 होगा, 3 दूने 6x स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 4 तिया 12x। अब जो है सबको इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस, ये माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी और बराबर 0 का। अब देखिए एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो चिन्ह जो है अलग है, घटेगा, बड़ा का 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, बड़ा का चिन्ह। उसके बाद एक्स है तो चिन्ह अलग है, घटेगा, 12 में से 1 जाएगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा, 11x पहले चिन्ह तब संख्या तब
एक्स का हो गया, उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का हो गया, अब ये और ये बचा है, तो दोनों जुटेगा, चिन्ह है 8 1 9 बराबर 0, सबका हो गया। तो अब यह देखिए, यह हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमारा है। इस प्रकार से समीकरण का जो है जांच किए और पाए कि कौन समीकरण द्विघात है कौन नहीं है, अधिकतम घात। चलते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। चलिए रफ वर्क करते हैं। तो पहले ये क्षेत्रफल जो है आयत का, वह क्षेत्रफल जो है 528 मीटर है। तो क्षेत्रफल का अगर सूत्र आता है तो वो लिखते, क्षेत्रफल गुणनफल होता है, आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। अब लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात होगा, यहाँ पुट कर देना है। तो ये हमारा जो है एक प्राप्त हुआ पहली, यहाँ से यहाँ तक में। उसके बाद कहता है क्षेत्र की लंबाई, लंबाई मिला लिख दिए। अब लंबाई की बात खत्म हो रही है, चौड़ाई है, चौड़ाई दे दिए। उसके बाद 2 गुना है, 2 गुना दे दिए। उसके बाद +1 है तो +1 दे देना है। तो ये दूसरा हो गया। तो इसका मतलब है यह हो गया लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो 2 चौड़ाई +1, तो ये हो गया। अब जो है हमको यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण बनाना है, तो किसी एक चर को मानते हैं और दूसरा अपने आप। अब यहाँ देखिए, ये पूर्णतः अकेला है और इस चौड़ाई के साथ में 2 भी लगा है और 1 भी जुड़ा हुआ, तो ये साथ में है, ये 2 के साथ है और 1 के साथ भी है। तो यहाँ पे जब भी द्विघात का समीकरण बनाते हैं तो उसमें जो है हमेशा साथ वाले को मानेंगे, तो साथ वाले को मानते हैं। अगर चौड़ाई हम x मान लें, तो चौड़ाई अगर हम x मान लें तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2 रहेगा ही, x बैठ जाएगा चौड़ाई की, तो ये हमारा चौड़ाई भी निकल जाएगा और लंबाई भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मानना होगा, तो आयताकार भूखंड का चौड़ाई। तो हल में माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, मीटर में है तो मीटर। जब मान लिए तो उसके बाद प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार में है लंबाई जो है, तो यहाँ पे बराबर होगा। अलग बात है, यहाँ से एक बात खत्म हो रही है लंबाई की, उसके बाद चौड़ाई का सूत्र, जहाँ दूसरे का बात खत्म हो और दूसरे का प्रारंभ हो, बीच में लंबाई का बात खत्म होता है, उसके बाद चौड़ाई आता है, बराबर दे देंगे। तो चौड़ाई, उसके बाद जो जहाँ है वहीं देना है, गुना 2 + 1। तो हमने जो है चौड़ाई माना है, इसीलिए लंबाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई को x माने हैं तो ये हमारा हो जाएगा लंबाई 2x + 1। पुनः प्रश्न से फिर कहता है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है कितना, 528, बराबर जहाँ है उसी का उपयोग करते हैं। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुणनफल है तो लंबाई भी पता है हमें, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528।
चलिए लंबाई हमारा है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई है x 528। यहाँ से यहाँ तक में कोष्ठ का मतलब गुना होता है, गुना कर देंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा प्लस 2x² प्लस x, ये इधर ले आएंगे 500 बराबर 0। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है इसको गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघात समीकरण के जो द्विघाती सूत्र होते हैं उससे इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है समीकरण लिखने के लिए, समीकरण लिख दिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो यहाँ पे बराबर पड़ेगा, बराबर पड़ेगा तो उसके बाद है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 होता है। ये संख्या रेखा है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक होता है और ये क्रम में रहता है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। तो इस तरह से यहाँ जो आएंगे तो +1 का वृद्धि होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे +1 का वृद्धि होगा, फिर यहाँ से आएंगे +1 का वृद्धि होगा। एक एक बढ़ते जाते हैं, गिनती की संख्या है और ये क्रम में रहता है। अब यहाँ से यहाँ अगर आएंगे तो 1 का वृद्धि हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो +2 का वृद्धि होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो +3 का वृद्धि होगा। तो ये अगर x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x + 1, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो x + 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो x + 3 हो जाएगा। ये हमेशा मानिएगा, ये हमेशा होता है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के लिए कहीं भी 2 या 3 या 4 धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो पहला पूर्णांक होगा x, दूसरा पूर्णांक होगा x + 1, तीसरा होगा x + 2, चौथा होगा x + 3, पांचवा होगा x + 4। इस तरह से बढ़ते जाएंगे जितना धनात्मक, तो हमें 2 का मान है ये, और तो ये हमें पहले से ज्ञात है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं दिया गया, केवल ये 2 क्रमागत यही मेरे लिए महत्वपूर्ण था। उसके बाद गुणनफल है, तो यहाँ पे हल में है माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1। ये हमें पहले से ज्ञात है। अब प्रश्नानुसार एक ही कथन दिया हुआ है, क्या है, गुणनफल है, दोनों का गुणनफल मतलब गुना होता है, तो पहला गुना दूसरा कर देना है, इसीलिए x × x + 1 बराबर बोल रहा है 336। तो ये गुणनफल था, लिख दिए, बराबर था। अब सरल करेंगे, बराबर आ जाए, गुना है तो प्लस गुना प्लस x² प्लस गुना प्लस प्लस होगा, x गुना 1 x, ये इधर आ जाएगा तो 0 तो करना ही है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण जो है बन गया। अब इसको सरल कर देंगे तो x और x का मान आ जाएगा। 2 मान निकलते हैं, द्विघात में जो है 2 मूल होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 2 का तीसरा सवाल है रोहन की मां। ये उम्र संबंधी प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले वर्तमान उम्र मानते ही हैं, लेकिन सबसे पहले कथन के प्रश्न में बराबर देना पड़ता है। बराबर कहाँ आएगा,
तो कहता है रोहन की माँ, माँ की बात यहाँ ख़त्म हो रहा है, बराबर यहाँ आएगा। उससे उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, एक बराबर हमें आ गया। अब कहता है उसकी आयु का गुणनफल, गुणनफल जो है किसका बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, तो एक बराबर यहाँ आएगा। तो 2 बराबर हमें प्राप्त हो गया। तो रफ में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रोहन की माँ है, रोहन की माँ बराबर उससे, यानी रोहन प्लस 26, तो ये उम्र और ये उम्र रहेगा। तो रोहन है 26, तो ये मानना पड़ेगा रोहन की आयु, तो माँ की आयु अपने आप हमें पता चल जाएगा, क्योंकि साथ में है, साथ वाले को मानते हैं, 26 के साथ है, ये पूर्णतः अकेले है। तो सबसे पहले वर्तमान उम्र की मान देखते हैं हल करके। तो सबसे पहले माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु मान लिए। तो प्रश्नानुसार अब माँ की आयु है, माँ की वर्तमान आयु बराबर रोहन की वर्तमान आयु प्लस 26। तो माँ की वर्तमान आयु, तो रोहन को तो x माने हैं, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। चलिए, ये पहला हो गया। पुनः प्रश्न से, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु भी पता है और रोहन की आयु तो माने ही थी, ये दोनों मिल गया। अब कहता है गुणनफल जो है, कहता है 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, तो बाद जो है रोहन हो जाएगा इतना, उसकी माँ हो जाएगी x प्लस 26, दोनों में 3 वर्ष जोड़ देना है, तो x प्लस 29 हो जाएगा। ये माँ की आयु, ये रोहन की आयु होगा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल बराबर है कितना का, 360 का। तो चलिए, इसीलिए x प्लस 3 हो गया और माँ का हो जाएगा x प्लस 26 और 29 हो जाएगा 360। अब गुना है, गुना कर देना है, x गुना x स्क्वायर, फिर ये होगा प्लस 29x, फिर ये होगा प्लस 3x, फिर ये इसके साथ 9 या 27, 3 दूने 6 2 8, 87, ये प्लस है तो माइनस 360 बराबर 0। समीकरण बना दिए। अब ढूंढते हैं x स्क्वायर, यहाँ से यहाँ अकेले है, फिर ये x वाले हैं, तो ये दोनों का चिन्ह प्लस है, प्लस दे दिए, पीछे में x है, जुट जाएगा 9 3 12, 32x। अब ये घटेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, बड़ा है, 7 3 10 हो जाएगा, 8 7 15 1 16, तो 360 में जो है 87 निकाल देते हैं, तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 273 हो जाएगा, तो बराबर यह 0 का होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से जो है हमने समीकरण बनाया और इसका हल जो है निकाल सकते हैं। पहले समीकरण बनाना सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, सबसे पहले जो मिल रहा है वो देना। तो दूरी है 480 किलोमीटर, तो दूरी समय 4, तो यहाँ पे कहता है यदि उसकी चाल x किलोमीटर कम कर दी है। अब हमको चाल है ही नहीं, तो कम क्या करेंगे, तो सबसे पहले चाल चाहिए। माना चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल है तो 8 किलोमीटर कम, तो 8 किलोमीटर कम ही हो जाएगा, तो x माइनस 8 हो जाएगा चाल।
अब कहता है वह दूरी तय करने में जब कम हो जाता है तो ये कमी जो है या कम हो जाता है तो दूरी तय करने में तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो समय जो है तो ये बात जो है यहाँ पे है, इसकी बात खत्म हो रही, यहाँ बराबर पड़ेगा। तो कहता है वह दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेता है। तो ये अगर समय है तो यहाँ भी तो समय में समय ही ऐड होगा, तो समय के बराबर इधर भी क्या होगा, समय ही होगा। यानी समय बराबर समय जोड़ 3। अब देखिए 2 चाल है तो ये जो है घटा हुआ चाल है, तो दूरी हमको दिया हुआ है कितना है 480। तो समय बनाएंगे तो दूरी में चाल से भाग हो जाएगा, फिर बराबर ये भी दूरी है, समान दूरी है तो ये भी और प्लस 3। तो इस तरह का हमें समीकरण मिलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या मानना होगा, तो रेलगाड़ी की चाल। तो हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में कमी हो जाएगा x - 8 किलोमीटर प्रति। इस चाल से चलेगा तो कुछ समय लगेगा, इस चाल से भी चलेगा तो कुछ समय लगेगा। तो इस चाल से जब चलता है तो इस चाल से जो है ज़्यादा 3 घंटा समय लगता है। तो ये प्रश्नानुसार अब चलेंगे तो हमको समय बराबर समय है, तो प्रश्नानुसार में है समय की बात है, यहाँ 3 घंटा जो है अधिक का समय है तो समय का सूत्र लगेगा। तो यानी समय बराबर समय हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन चाल है, ये है बराबर यहाँ है, तो इसमें कितना समय लगेगा दूरी को तय करने में वो लिखना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना आ जाएगा, तो पहले ये है कमी वाला, तो इसीलिए 480 बटा x - 8। उसके बाद क्या है, बराबर है, बराबर देंगे। फिर जो है वही दूरी है और उसको जब ये पहले वाले चाल से चलता है बिना कमी वाले से, तो 3 घंटा अधिक समय इसको लगेगा, इसको कम लगेगा। तो बराबर करने के लिए इधर 3 जोड़ेंगे तब ना इस समय के बराबर होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा समय लगता है, इसको कम। बराबर करना है तो जो कमी है उसमें प्लस। तो जहाँ है ये दूरी को तय करने में लगा जो समय है, पहले चाल से जो समय लगा उसमें 3 घंटा अधिक है। चलिए अब इसको क्या करना है, सरल करना है। एक्स वाले को इधर ले आते हैं या सभी को एक बार में ही इधर ले आते हैं। तो चलिए या इसको रहने दो, तो इसको ले आते हैं 480 बटा, तो ये हो जाएगा 480 बटा, इधर प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, 480 बटा x हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा। तो एलसीएम है, अलग अलग है, दोनों आ जाएगा। एलसीएम में कोई झंझट नहीं है, ये कट जाएगा, ये होगा 480 x हो जाएगा, फिर माइनस है तो ये 480 तो रहेगा ही, इसमें गुना में कौन आएगा, x कट जाएगा, x - 8 हो जाएगा, बराबर 3 है, बटा वज्र गुणन करेंगे ये इसके साथ और ये इसके साथ हो जाएगा। तो 3x × x - 8 बराबर 480 x - 480 x माइनस प्लस हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 8 × 8 = 64, बाकी 6 32 6 38 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद गुना है, गुना करते जाना है बराबर होने के बाद। चलिए तो ये हो जाएगा प्लस गुना प्लस प्लस 3x², फिर प्लस गुना माइनस 24x, प्लस 3x² - 8 या 24x
अब जो है ये दोनों बराबर है, अलग चिन्ह है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 बराबर का है लिख रहे हैं जी बात। तो ये हो गया, तो ये गुना करके लिख दिए, ठीक है। उसके बाद है ये लिख देने के बाद ये कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ बच जाता है 3840। अब जो है इधर ले आएंगे, समीकरण बनाना है 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब 3 कॉमन आएगा, सब में 3 से विभाजित हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 बार में ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 24, 3 अट्ठे 24, 280 बराबर 0। अब 3 को उधर ले जाएंगे, x² माइनस 8x माइनस 1200 बराबर 0/3। तो 0 में किसी से भी भाग देंगे तो 0 ही होगा, 1200। तो इस तरह से ये समीकरण हमारा बनके रेडी हो गया। धन्यवाद।